हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। और वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। शायद 15-20 दिन हो गए होंगे, काफ़ी टाइम समय गुजर गया। कुछ रेस्ट्रिक्शन रूल्स वगैरह थे, तो उसके चलते वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। तो चलिए देखते हैं अब आज मार्केट में क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा मंडे का एक सेटअप मैंने आपको बहुत पहले बताया था। तो उस पर एक बार ज़रूर फोकस रखिएगा। और ये सेटअप 10 में से 6-7 बार का ज़रूर काम करता है। तो सेटअप क्या है वो बता देता हूँ आपको। 10 में से 6 या 7 बार ज़रूर काम करता है। अब मान लो कि मंडे वाले दिन सिर्फ ये सेटअप मंडे के लिए है, ठीक है। 9:15 पे मार्केट खुलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10:15 की कैंडल का वेट करना है, ठीक है, क्लोजिंग होने का। तो जब भी इस दिन इस 1 घंटे में क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो 10:15 बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके रिवर्सल मारने के, ठीक है। और मार्केट अगर नीचे की तरफ है तो 10:15 फिर यहाँ से यानी कि ऊपर की तरफ जाने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें एक तो तरीका होता है कि अगर आपका स्विंग पास में है, जैसे कि मान लो ये चार्ट है 5 मिनट का, ठीक है। इसे वनडे का चार्ट ना मान के आप इसे मानिए 5 मिनट का चार्ट। और 5 मिनट के चार्ट में हम इसको किस तरीके से, मान लो 9:15 पे कैंडल बननी शुरू हुई, ऊपर गया, और फिर नहीं, ये मान लो 10:15 की कैंडल है, अगर इसका लो ब्रेक कर देती है तो इसके एक तो हाई का असर लगा के हम 1:2 1:3 आराम से हमें मिलता है, ठीक है। बिल्कुल इजी मिलता है और शायद बड़े पॉइंट मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। प्राइस सिस्टम देखना पड़ता है। पहला तो रूल ये होता है कि उसी कैंडल का हाई लगा के या बॉटम लगा के सेल या बाइंग हम कर सकते हैं। और दूसरा नियम उसका ये होता है, या तो आप जैसे स्विंग के पास खड़े हो, जैसे मान लो यहाँ से स्टॉप लॉस में इतना ही फ़र्क है, तो आप स्विंग का पूरे स्टॉप लॉस दीजिए। तो यही स्ट्रेटजी थी 1 घंटे के लिए, 10:15 की। बहुत काम करती है, हर बार काम करती है मंडे को, 10 में से 6-7 बार तो ज़रूर काम करती है। अमूमन 3-4 दिन काम नहीं करती है, क्योंकि मार्केट के कुछ अपने रूल्स और नियम होते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन की बेस पे एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम। एक बार ना दिखा देता हूँ आपको कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या पोजीशन बन रही है हमारी। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें तो देखो कहाँ पर खड़े हैं हम, है ना। ये बहुत मतलब कि इस टाइम चैनल था जो बॉटम पर, बिल्कुल पूरा पूरा हम बॉटम पर ही है एकदम। हर बार बॉटम से बाइंग आई है, हर बार, ठीक है। मार्केट ने एक मुंह दिखाया एक ग्रीन कैंडल के बाद, है ना, डेफिनेटली बाइंग आई है। पर यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तो रहा है, क्या ये पूरे महीने में जैसे भी 17 तारीख हुई, क्या ये ऊपर तक जाएगी? तो फिर उसके बाद मार्केट एक ऊपर के चांसेस यहाँ से फिर से बना सकता है। और अगर इस लो को ब्रेक करेगी तो स्विंग, तो फिर मार्केट यहाँ तक डेफिनेटली आएगा, 18,000 19,000 तक आ सकता है। पर चांसेस इज़ टू हाई कि मार्केट शायद यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है, जाने के चांसेस हैं। बॉटम पर एक बाइंग करने का नियम जो होता है कि बॉटम से बाइंग, तो वो नियम अभी हमें टाइम दे रहा है बॉटम से बाइंग करने का, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और एक बार आप वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि जब आप नए हफ्ते में आते हो ना तो मंथली वीकली सारे टाइम फ्रेम पे चार्ट जरूर देखना रहता है। मैं तो पहले कहता हूँ कि आपको सारे टाइम फ्रेम पे चार्ट जरूर देखा कीजिएगा। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, अगर वीकली टाइम फ्रेम को हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये है वीकली टाइम फ्रेम। प्राइस एक्शन इस तरीके से कुछ बनता हुआ, है ना, यानी कि डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है और पता भी मार्केट गिर रहा है सबको। पर जो चार्ट की बात है मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ। तो देखो पहला यहाँ पे तो 21,000 है, और अगर ये भी ब्रेक कर दिया तो 19,000, जो भी मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा था आप लोगों से, वो सारे सिनेरियो यहाँ पर फिट होते हुए। तो अब वीकली टाइम फ्रेम में क्या देख लें कि लास्ट वीक गिरी और एक वीक मार्केट पूरी ऊपर गई, यानी कि यहाँ गिरी और फिर यहाँ ऊपर गई, और फिर अभी गिरने की कगार पर, अब गिरेगी
यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। वनडे के टाइम फ्रेम के एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं अपने। अगर हम गौर से यहाँ पे देखें, एक एम पैटर्न हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं करेगा, जब तक तो चांसेस टू हाई कि ये नीचे नहीं आएगा। पर फिर भी 397 100.90 पॉइंट के आसपास का एक गैप होना यहाँ पर अभी बाकी है। तो अब हम एक सपोर्ट और नीचे की साइड ढूंढेंगे। एक तो यही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और अगर ये लेवल आज ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में त्राहिमाम भी आ सकता है। ठीक है, और अप साइड मोमेंटम में देखो कुछ ऐसा खास तो नहीं दिख रहा है। अप साइड मोमेंटम में बहुत छोटे से पॉइंट ही मिलेंगे अगर अप साइड मार्केट जाता है तो। चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। देखो पूरा कंसोलिडेशन एरिया है। तो ये जो लेवल्स लगे हुए हैं ना, ये सारे लेवल्स क्या करने वाले हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। चार्ट को मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, टेक्नोलॉजी जो चार्ट का होता है, तो पूरी तरीके से उस पर मैंने एक जो प्राइस एक्शन जिस तरीके से बनता है उसको समझाने की पूरी कोशिश करी हुई है। देखो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, इसका हमेशा ध्यान रखना। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। जब तक मार्केट इसके नीचे है तो चांसेस तो है कि मार्केट नीचे ही रहेगा। कहाँ से इसका कलर चेंज होगा? चलो कलर देखो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कलर कहाँ से चेंज होगा, पर ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा। ये जो लेवल्स है ना, ये मैं एक बार यहाँ भी थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। 450, जब तक मार्केट 450 के नीचे, 22 450 के नीचे है, जब तक बिल्कुल कोई बुल का सिनेरियो है ही नहीं। और ज़्यादा बुलिश का सिनेरियो तो ये जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है ना एक हमारा, इस तरीके से कंसोलिडेशन करके, तो जब बनेगा, जब ये लेवल 22 700 का लेवल निकालेगा, तब एक पूरा इंडिकेशन होगा मार्केट की बुलिश होने का। 22 700 निकालते ही, आज निकाले, कल निकाले, परसों निकाले, कभी भी निकाले। तो अब हमें ये जो लेवल्स हैं हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हमने टेक्निकल में पढ़ा हुआ है कि एक टू एक स्विंग, बैक टू बैक स्विंग अगर टूटता है, जैसे कि मान लो मैं इसको एक बार के लिए मान लेता हूँ, ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है, स्विंग ही है, ये भी स्विंग है यहाँ पे पूरा, और एक एम पैटर्न हमारा है वहाँ पर वनडे के टाइम फ्रेम पे, आप लोगों ने देखा होगा। तो 300 से 100 तक के टारगेट तो इजी वन गो में जब बहुत जल्दी मिलेंगे, यानी कि 300 से 100 200 पॉइंट, 200 250 पॉइंट जो हमें इजीली देखने को मिलेंगे। पर शर्त क्या होती है, मार्केट की किस तरीके से खुलता है तब। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और तब इस लेवल को ब्रेक करता है, तब कंफर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मार्केट गैप अप मान लो खोल दे ऊपर से, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी उस चीज़ की होती बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट डे के लिए ये ट्रांसफ़र हो जाता है ये रूल्स। तो मार्केट में अगर टिकना है तो कुछ रूल्स ज़रूर अपनाने चाहिए, और रूल्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना रूल्स के ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, कितना ही कर लो आप, कितनी ही कोशिश कर लो। रूल्स डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं वो सब यही है। देखो 4 आवरली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल ने यहाँ पे गिरा है शानदार वाला, तो यहाँ से एक क्विक फॉल फिर से आ सकता है। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा रस्टिकेट है, थोड़ा सा दिमाग को जोर डालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा रूल्स और रेगुलेशन के कारण ठीक ठीक सी चीज़ आदमी नहीं बोल पाता। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस और प्राइजेशन टेक्निकल की बात हुई है,
तो आई वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद वीडियो कीजिए लाइक और चैनल की सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।